नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया है। तो अगर आप एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ देखेंगे तो वहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम और ये सारी चीजें लगा के दी होंगी, बट मैंने अपना तरीका जो आपको एक बताया था वो आप यहाँ लगा सकते हैं। कह रहा है इन द फिगर टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। अब सबसे पहले तो ये स्क्वायर है आपका, ये देखिए सबसे पहले तो ये आपका स्क्वायर है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा। स्क्वायर है तो बच्चों इसके चारों के चारों साइड कितने हो जाएंगे आपके 56 56 56 है ना। ये देखिए तो जो इसकी साइड है ये 56 समझिएगा जरा, और ये भी आपकी 56 है ना, और ये भी आपकी 56 हो जाती है यहाँ पर, और ये भी आपकी 56 हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें। फ्लावर बेड आपके कौन से, जिसका एरिया आपको निकालना पड़ता है, ध्यान सुनिए। इसमें फ्लावर बेड आपके ये वाले हैं, ये वाला सर्कुलर फ्लावर बेड, ठीक, और ये वाला सर्कुलर फ्लावर बेड है ना। ये सर्कुलर आपके दो एंड पे इस तरीके से बने हुए हैं। उसने क्वेश्चन में बोला भी होगा, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। मतलब समझो जो आपके स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, ये तो पता होगा ना सबको, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का। ये देखिए बच्चों, ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए इसी से आप देख लीजिए ए बी सी डी ऐसे करके लिखा है, तो हम भी लिख लेते हैं ए बी सी डी। बस मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पता, तो डायगोनल आपका क्या होता है, ए को सी से ज्वाइन करोगे तो ए सी आपका डायगोनल हो गया, बी को डी से ज्वाइन करोगे तो बी डी आपका डायगोनल हो गया, ठीक है ना। तो ये वर्टेक्स को आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, बी को डी से, ए को सी से, तो आपका डायगोनल मिलेगा। और ध्यान से सुनिए, आपको एनसीईआरटी वाला तरीका आप लगाओ, वो लेंदी है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। आप सिंपली डायरेक्ट लिखिए क्या, आप डायरेक्ट लिखिए क्या कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है समझिए जरा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूं, एग्जाम में आ चुका है, अभी फिर से बता रहा हूं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू रूट टू, साइड इंटू रूट टू, साइड इंटू रूट टू, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है आपका, ठीक, पहली बात। और ध्यान से सुनिए दूसरी बात ये है कि ए सी और बी डी डायगोनल पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। ये इस तरीके से ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। सुनिए जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो आपस में इक्वल होते हैं। हेलो, ध्यान से सुनिए, डायगोनल्स का लेंथ आपस में इक्वल होता है, यानी कि एसी का लेंथ आपका बीडी के इक्वल होता है। और सुनो, डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सुनिए ध्यान से, सुनते रहिएगा, नोट करिए जिसको नहीं पता है। डायगोनल आपके इक्वल होते हैं स्क्वायर के, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात, जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं बात आपको ये कर रहा हूं कि ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये चारों एंगल आपके 90 होते हैं। और सर और क्या बात होती है, और ये बात होती है, देखिए ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक, ये भी आपका 90, इधर से भी 90 90, वो हमें दिखाने की जरूरत है नहीं। और सुनिए, और आपका ये जो पोर्शन है आपका कौन सा, ओबी ओडी, मैं लिख देता हूं ओबी ओडी ओसी और ओए, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि भाई देखिए डायगोनल आपके इक्वल होते हैं, एसी और बीडी आपके इक्वल से इक्वल हैं, तो उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं कहां पर, इस पॉइंट पे जो आपको दिख रहा है। बस सिंपल सी बात समझिए, है ना। तो ये आपके चारों इक्वल होते हैं। और सुनिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या समझते हैं, जो गलती होती है एग्जाम में, बच्चे ये समझते हैं कि ये डायमीटर है। सुनो ध्यान से, बच्चे समझते हैं कि ये डीसी डायमीटर है, और डायमीटर को, ये डीसी को डायमीटर लेते हुए ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। ये बच्चे गलत समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, उसने साफ साफ आपसे बोला है। फिर बच्चे सोचते हैं ए बी को डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है ना। तो आप डायमीटर को 56 सोचोगे और हाफ करोगे तो रेडियस ऑफ 56 का हाफ 28 निकाल के चलो, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनिए यहां पर बच्चों। यहां पर क्या होता है, उसने आपको बोला है, पढ़िए जरा, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कल फ्लावर बेड, मतलब एक फ्लावर बेड यहां पर है तो इसका सेंटर यहां पर है। समझ में आई बात, मतलब समझो बच्चों, ये एक्चुअल में क्या दे रहा है, किसी सर्कल का क्वाड्रेंट दे रहा है। ये चेक करिए जरा ध्यान से, सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है, ये देखिए सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है। अगर हम इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और यहां सेंटर से जा रही है, ये 90 है, तो इसको ही तो क्वाड्रेंट बोलते हो या क्वार्टर पार्ट बोलते हो। हेलो, ये देखिए यही तो आपका क्वार्टर सर्कल है या क्वाड्रेंट है, या सुनो, है ना। तो ये बात आपको पहले बताइए। और क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है भाई, टोटल सर्कल का जितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसको आप 4 से डिवाइड लगा दीजिए, उसका आप 4 से डिवाइड लगा दीजिए। तो इस टोटल को आप 4 से डिवाइड लगाएंगे, मान लीजिए रेडियस आपका आर है, रेडियस आपका इस तरीके से आर है, तो इसका जो क्वाड्रेंट का, इसका जो पोर्शन का एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय 4। कोई डाउट है जल्दी से बताइए, यही आएगा, ठीक। आप चाहो तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। ये सेक्टर है ना आपका, ये सेक्टर है ना, ये देखिए ये रेडियस है और ये रेडियस है और ये आर्क है। तो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला चाहो तो आप लगा सकते हो, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो आएगा तो वही ना, आएगा तो वही। थीटा की जगह 90 रखेंगे, सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिवाइडेड बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आप करोगे तो आएगा तो वही, 9 1 जा
और 9 4 दा तो नीचे 4 ही तो बचेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ही तो बचेगा, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब सुनिए, अब बच्चों जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा उसने बोल तो दिया आपको कि ये सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड है, सॉरी सेमी सर्कुलर नहीं सर्कुलर है ना, मतलब ये सर्कल का पोर्शन है। कौन से सर्कल का पोर्शन है? सुनो भाई, उसका सेंटर यहां पे है, पढ़ लो ध्यान से। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, मतलब यहां पे जो आपका फ्लावर बेड है सर्कुलर, और यहां पर जो है भाई उसका सेंटर ये रहा, उसका सेंटर ये रहा। अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है अगर ओ, तो ये रेडियस होता है ना आपका, ये रेडियस होता है, तो यही तो है। तो रेडियस आपका ओडी हो जाएगा, रेडियस आपका इसका ओसी हो जाएगा, समझ गए? और इसी तरीके से रेडियस आपका ओबी हो जाएगा इसके लिए। अरे भाई अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल रहा होगा, समझिएगा जरा ध्यान से। ये देखिए, ये अब एग्जैक्टली स्केल पे नहीं फिगर, बट आपको समझना पड़ेगा। ये आपका इस तरीके से, अब समझे? एक मिनट, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, स्केल पे नहीं है ना फिगर, तो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, बट ये रहा सेंटर। आया कि नहीं आया बताओ? तो इस सर्कल का ये सेक्टर है, यस और नो? हेलो, इस सर्कल का ये सेक्टर है, ठीक है। अब आपको अगर, हाँ, और रेडियस कितना है ये देखिए, रेडियस कितना भाई, सेंटर से यहां तक ये रेडियस हो जाएगा, मतलब ओबी बोलिए आप, ओए बोलिए या ओडी बोलिए या ओसी, ये सब क्या है? सर्कल के रेडियस हैं, ये वाले सर्कल के। और इसी तरीके से जितना बड़ा ये वाला सर्कल है उतना ही बड़ा ये वाला सर्कल है। समझिए कॉन्सेप्ट पहले, ये देखिए ये भी एक सर्कल का पार्ट है, ये इस तरीके से, उसका सेंटर यहां है, तो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये सेक्टर हो गया, ठीक है। अब अगर आपको फ्लावर बेड का एरिया निकालना है, आपको इतना ये एरिया निकालना है, तो कैसे सिखाया था बताइए? हम क्या करेंगे, इस सेक्टर में से, ये जो सेक्टर हमें दिखाई पड़ रहा है, इस सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करोगे, ये सुनो, हेलो, ये डॉटेड रीजन, हाँ ये देखिए, हाँ ये डॉटेड रीजन आपका क्या है? ट्राइंगल है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से हम क्या करेंगे, हम ये डॉटेड रीजन माइनस करेंगे, ट्राइंगल को माइनस करेंगे, तभी तो फ्लावर बेड का एरिया का, और जितना इस फ्लावर बेड का एरिया है उतना ही तो इसका होगा। यही था बताइए, यही था बताइए, यही कॉन्सेप्ट था। लगा दो, लगा दो। अब मैं इसको लगाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए, ठीक। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, और जब आप इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, ये क्वाड्रेंट ही तो है, सर्कल का 1/4 पार्ट ही तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लगेगा इसके लिए, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और ट्राइंगल का भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल का भी हम लोग देख लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था, जस्ट मैंने आपको याद दिलाया। अब सर रेडियस कैसे निकालें? अब इस फिगर में आइए, मैंने बताया अभी कि ओबी, ओडी, ओसी, ओए सब आपस में बराबर होंगे। ये देखिए ओबी, ओडी, याद आया ना? जिसने क्लास करी थी उसको याद होगा, फिर से दोबारा पूरा बता रहा हूं। हाँ यस, ओसी, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, और यही तो क्या होते हैं हमारे पास, यही तो क्या होते हैं, यही तो रेडियस होते हैं, यस और नो? हाँ यही तो रेडियस होते हैं हमारे पास, ठीक। अब निकाल लो, कोई पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है? साइड रूट 2। यस सर, आइए जरा इधर, याद होगा, जिस बच्चे ने क्लास करी उसको याद होगा प्रोसेस क्या होता है ना। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? साइड इंटू रूट 2, यही होता है, साइड इंटू रूट 2। मतलब समझो, अगर हम डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालें तो हमारे पास कितना आएगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड कितना है बताइए जरा? साइड स्क्वायर का 56 है ना, तो यहां पर आएगा 56 इंटू रूट 2, ठीक। अब समझिए, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर तो इतना है, अगर डायगोनल का हाफ कर दोगे, डायगोनल का हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। हेलो, चेक करिए जरा, यहां पर देखिए भाई, यही तो डायगोनल है आपका और यही तो डायगोनल है। तो अभी तो बताया कि डायगोनल स्क्वायर के आपस में तो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि ओसी की जो लेंथ होगी, मतलब समझो पहली बात तो ओबी ओडी के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरीके से ओसी और ओए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल थे तो उसके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। यानी कि आपका ओसी, ओडी, ओबी, ओए सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो होगा वही आपका रेडियस होगा। तो डायगोनल को हाफ करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, रेडियस हम लोग निकालेंगे। ये आसान तरीका है ना, ये आपका आसान तरीका है। तो रेडियस यदि आपको निकालनी हो सेक्टर की, रेडियस ऑफ सेक्टर अगर आपको निकालना हो, सर सेक्टर कौन सा दिखाइए एक बार, अभी दिखाया था आपको, यहां पर आइए, यही तो है सेक्टर आपका, यही तो सेक्टर है आपका, चेक कर लो, ठीक। और एक और चीज याद रखिएगा, ये एंगल 90 है भाई, ध्यान से चेक कर लेना, ठीक। क्योंकि मैंने बताया अभी डायगोनल स्क्वायर के परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते तो एंगल तो 90 होगा यहां पर, इस तरीके से। अब आइए, अब आइए, रेडियस यदि आपको निकालना है तो रेडियस ऑफ सेक्टर आपका हो जाएगा कितना? जो डायगोनल है डिवाइडेड बाय 2,
डायगोनल डिवाइडेड बाय 2, रीजन लिख लोगे एग्जाम में, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सुन लीजिए ध्यान से। तो डायगोनल डिवाइडेड बाय 2, तो डायगोनल कितना है मेरे पास 56√2 है। तो डायगोनल की जगह हम रखेंगे 56 इंटू √2 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 इंटू 28, तो आंसर हमारे पास आएगा कितना 28 इंटू √2 मीटर्स। ये देखिए मीटर या जो भी दिया है मीटर में दिया होगा, ऑब्वियसली चेक कर लो। यस मीटर में, तो मीटर में आएगा ना। तो ये रेडियस आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। हेलो सर, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब सर ये वाला पोर्शन ये निकालने जा रहा हूं। पहले ध्यान से आराम से चेक कर लीजिएगा, ये निकालने जा रहा हूं मैं सेक्टर ये भी दिखाया था आपको, है ना। तो सेक्टर का एरिया, अब ये तो क्वाड्रेंट है, इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका πr² डिवाइडेड बाय 4, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर आपको एग्जाम में पूरा निकाल के दिखाना हो तो दिखा दो ना भाई, 1 सेकंड लगेगा। θ/360 इंटू πr² से, है ना। थीटा की जगह 90 रखोगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, है ना, फिर से बता दे रहा हूं, चेक कर लीजिए। ये एंगल आपका 90 होता है, और ये सेक्टर का निकालोगे तो चेक कर लो भाई, आपका थीटा 90 होगा। θ/360 इंटू πr² लगाओगे। ठीक, आइए 0 से 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा, अब आपका आएगा πr² और नीचे बचेगा 4। 1 का कोई मतलब है नहीं, πr² इंटू 1 πr² और डिवाइडेड बाय 4। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे, एग्जाम में दिखाना हो तो आप दिखा दीजिए। अब रेडियस की वैल्यू रखना जरा, आइए यहां पे निकाल दे रहा हूं, संभाल लेना, है ना। πr²/4 में आप पाई की जगह कितना रखोगे, पाई की जगह रखोगे आप 22/7, है ना। सो 22/7 इंटू में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आर का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट आर का स्क्वायर आपको निकाल के दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करेंगे। तो भाई रेडियस कितना है बताना जरा, इधर आओ, ये देखो रेडियस कितना है आपका 28√2। हमें आर नहीं रखना है, हमें आर का स्क्वायर डायरेक्ट रख के दिखाइए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो देखिए आर का स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। तो आर का स्क्वायर यहाँ हो गया, आर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, किसको 28 को, तो 28 इंटू 28 और इंटू में √2 का भी स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो आएगा √2 का स्क्वायर। सही है, तो यहां से आएगा r² इज इक्वल्स टू 28 इंटू, ये देखो 28 इंटू 28 और इंटू में √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटा देगा, या सुनो। तो r² की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, पाई की जगह 22/7, r² की जगह हम लोग रखेंगे 28 इंटू 28 इंटू 2। ठीक, सो 28 इंटू 28 इंटू 2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 4 है। सॉल्व करिए, 7 1 जा और 7 4 जा। ठीक, फिर ये वाला 4 इसको ले जाएगा। ठीक, और आंसर यहां से आएगा हमारे पास कितना बचा 22 इंटू, ये देखिए 22 और इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 28 इंटू 2 56। हेलो 22 ये वाला और 28 इंटू 2 56 हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है 22 इंटू 56, है ना, तो करते हैं 56 इंटू 22 अगर आप करेंगे तो 2 6 12 बन जाएगा, 2 5 10 + 1 11 इंटू फिर से 2 6 12 बन जाएगा, 2 5 10 + 1 11। सॉल्व करेंगे 2 2 + 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2। तो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 1 2 3 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सुनना ध्यान से आराम से। ये तो निकला सेक्टर का एरिया, ये तो निकला आपका सेक्टर का एरिया, लेकिन भाई मुझे तो फ्लावर बेड का एरिया निकालना है ना। सर कौन सा सर, मुझे तो ये चाहिए ना भाई, मुझे तो ये चाहिए ना। तो इस सेक्टर में से आप ट्रायंगल हटा दीजिए। सर ट्रायंगल का कैसे निकालें, अब अगर आप गौर करेंगे इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है ना। कई बार यस, कई बार बताया है। ये देखिए आपका ये 90 होता है। ठीक, तो भाई 90 को इंक्लूड करने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, ओडी और ओसी। तो इसमें से ये ओडी बनेगा परपेंडिकुलर, ओसी बनेगा बेस, या फिर ओसी बनेगा आपका परपेंडिकुलर, ओडी बनेगा बेस। ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा था आप ऐसे देख लीजिए, ये देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए। भाई मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे करके उसने हमको दे दिया, ये ऐसे, है ना, ये ओ, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी, ये 90 ऐसे दे दिया।
और अगर इसी राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा एक चीज और देख लो पहले जल्दी से, देखो हाँ ये था। अब भाई इसको अगर कोई रोटेट कर दे ऐसे करके तो कोई समस्या हो जाएगी क्या आपको? ये देखिए, हाँ तो ऐसे रोटेट तो कर दिया उसने, क्या दिक्कत है भाई? ये देखिए यहां पर ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए। हाँ अब आपको ओसी की लेंथ नहीं पता क्या? आपको ओसी की लेंथ नहीं पता है? बिल्कुल पता है, ओसी रेडियस था और ओडी भी हमारे पास रेडियस था। ठीक, तो ओसी या ओडी कितना आएगा हमारे पास, रेडियस कितना था, कहां गया? यस, रेडियस ऑफ द सेक्टर निकाला था 28√2 आया था, है ना? तो कहने का मतलब है 28√2 हमारे पास आया था, है ना? तो ओसी हो गया कितना, 28√2, है ना? और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ओडी भी हो गया हमारे पास कितना, 28√2 मीटर्स, है ना? अब आ जाइए अपने फिगर पे जो आपने उधर बनाया है, यहाँ पर आइए, देखिए कहने का मतलब ओडी भी हो गया कितना, 28√2 मीटर्स, और ये भी हो गया 28√2 मीटर्स। तो भाई एरिया अगर मैं इसका निकलवाऊं आपसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी, है ना? एरिया, एआर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अब आप इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो, क्या ही दिक्कत है ना, 28√2 28√2 दोनों है, ये लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे आप देख लीजिए, ये रहा बेस, ये रहा हाइट, मतलब जहां पे 90 बनता है उसको इंक्लूड करने वाले साइड ही आपके परपेंडिकुलर और बेस बनते हैं ना। तो हाफ इंटू क्या होता है आपका फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है? तो यहां से आएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस कितना, 28√2, ये लीजिए, और हाइट कितना, तो फ्लावर बेड वाले क्वेश्चन में जो बेस होता है वही हाइट बनती है, 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और हाइट हमारे पास 28√2, ठीक है? अब आइए बच्चों, इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि 1/2 इंटू, ध्यान दें स्टूडेंट्स ध्यान दें, 28 इंटू 28 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और इतना तो सब बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से कि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 28 इंटू 28 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, या सुनो, हेलो, √2 इंटू √2 2 होता है भाई, इतना तो पता होगा, हाँ ठीक है। अब आपका 2 से 2 गया, ठीक, और 28 इंटू 28 शायद हमने पहले भी कभी सॉल्व किया था, एक बार देख लेते हैं भाई, कितना आया था, 8 × 64, 6 जाएगा, 8 2 16, 8 16 22, 2 8 16, 1 2 4 5, है ना? ये सही बता रहे हो बिल्कुल, है ना? अब तो याद भी हो गया होगा, एक और क्वेश्चन भी तो था ऐसा, 784 हमारे पास आया है ना? तो ये देखिए 784 मीटर स्क्वायर हमारे पास ट्राइंगल का एरिया है। अब कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल करिए तो फ्लावर बेड आ जाएगा। यस सर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये पूरे सेक्टर में से आप ये ट्राइंगल वाला एरिया हटा दीजिए, डॉटेड रीजन ट्राइंगल वाला आप माइनस करेंगे, आप ट्राइंगल वाला माइनस करेंगे सेक्टर में से, तो आपको 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 फ्लावर बेड मिलेगा, ये ब्लू कलर का फ्लावर बेड आपको मिलेगा, ठीक? और जितना एरिया ये वाले फ्लावर बेड का है, सिमिलरली करके उतना ही एरिया ये वाले फ्लावर बेड का आएगा, ठीक? इसमें कोई बताने की बात है नहीं, क्योंकि इसका भी रेडियस उतना ही होगा, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सेक्टर निकालोगे फिर आप ट्राइंगल निकालोगे, तो सर क्या दूसरा वाला निकाल के दिखाना है? जी नहीं, एक ही निकालना है एग्जाम में और डबल कर देना है बस। तो सेक्टर माइनस ट्राइंगल करिए, आइए, सो सेक्टर माइनस ट्राइंगल करिए, इधर आइए, एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड, वन फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड का जो एरिया होगा वो होगा आपका, समझ गए होगे, सेक्टर में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ट्राइंगल का एरिया हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर, है ना? अब आइए, सेक्टर कितना था आपके पास यहाँ पर, सेक्टर कितना था भाई, एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाला, कितना आया था, 1232 मीटर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया 1232 माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना है हमारे पास, 784, यस। अब बेटा गलत मत करना, ये एग्जाम में सवाल, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला सिलेबस में नहीं है, अरे भाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताइए? सेक्टर है ना एरिया आपका सिलेबस में, बताइए, ट्राइंगल है ना एरिया 9th क्लास का, ठीक? तो बिल्कुल सिलेबस में क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में। एनसीईआरटी में पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, आपको डायगोनल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइड रूट 2 होता है, और इस तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है? ओके नाउ, अब आइए बच्चों हम लोग इसको फटाफट माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यहां इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखने पड़ेगा कि स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये बात नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके आइए देखिए, माइनस करेंगे यहां पर, ठीक? तो कितना होगा, 12 - 4 इज 8, और यहां बचेगा 2, 12 - 8 इज 4, यहां से 1 चला गया, 11 - तो 4, ठीक है? हमारे पास कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, यस 448, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक शायद,
नो नो, देयर इज नो मिस्टेक, हमें डबल करना है ना भाई, भूल गए, हमें डबल करना है ना। तो 448 मीटर स्क्वायर, चेक करना भाई एक बार कैलकुलेशन। 12 माइनस 4 जगह 8 और आएगा यहाँ पर 2, 12 माइनस 8 इज 4, 11 माइनस 7, ठीक है 448। ये एक का आया है, हमें तो 2 का निकालना है ना भाई, हमें तो डबल निकालना है ना। कितना आ रहा है? 896। अच्छा, फिर भी समस्या का विषय यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ओके, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक शायद हमने कर दी है, एक बार चेक कर लेते हैं जरा। चलो एक बार निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है हमारे पास, 448 है ना, और एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, टोटल एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स इज इक्वल्स टू, इसको डबल करेंगे, 448 इंटू 2 करेंगे तो आएगा कितना, 2 8 जा 16, 1 जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 96 मीटर स्क्वायर, यही आ रहा है, ठीक है यही आ रहा है। एक बार देखते हैं उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सब कुछ सही चल रहा है। उसने हमसे देखो भैया क्या पूछ दिया है, उसने हमसे बोला फाइंड द सम ऑफ, एग्जाम में क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन, हाँ सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन, और लॉन का शेप क्या था, लॉन का शेप क्या था, हाँ यानी कि स्क्वायर का एरिया भी इसमें ऐड करिए, पढ़िए 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 पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स, तो मैंने तो भाई फ्लावर बेड का निकाला है ना, दोनों फ्लावर बेड का, हेलो देखिए यही चीज है, अभी तो मैंने फ्लावर बेड का निकाला है ना भाई, है ना, ये एक फ्लावर बेड रहा मेरे पास और ये रहा दूसरा फ्लावर बेड। क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था पूरा ध्यान से, क्योंकि लास्ट वाला आपका ओनली फ्लावर बेड का पूछा था, तो एग्जाम में पढ़ लेना, फ्लावर बेड का ही पूछा है बस, तो इतना ही आएगा जो हमारे पास आ रहा है, ये देखिए 896। और अगर उसने बोला सम ऑफ द स्क्वायर लॉन एंड फ्लावर बेड, तब हमें टोटल निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास लॉन कौन से शेप का है भाई, इधर आइए, ये देखिए ऑरेंज कलर से, भाई लॉन तो ये है ना भाई, ये लॉन है ना रेड वाला, और ब्लू वाले फ्लावर बेड्स हैं हमारे पास, ये लॉन है, तो भाई लॉन का निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। अब बताइए लॉन का एरिया नहीं निकाल पाएंगे, हमारे पास स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड, तो एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल्स टू, देखिए कितना आसान तरीका है ये आपका, है ना, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर शेप का जो लॉन है वो अगर आप निकालेंगे तो साइड इनटू साइड, यानी कि 56 इंटू 56 आप करोगे बस, साइड इनटू साइड, तो आइए 56 इंटू 56, यस 6 6 36, 3 6 5 30 प्लस 3 33, और इंटू 5 6 30 हमारे पास होता है, और 3 5 5 25 प्लस 3, चेक करना भाई कैलकुलेशन जरा, सही है यही आ रहा है, हाँ देखिए बच्चों का आ भी रहा है, बिल्कुल मैच करते रहिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब टोटल हमारे पास एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड, टोटल, हाँ बिल्कुल सही है, टोटल एरिया लॉन का एरिया 31, अब मैं डायरेक्ट ऐड कर ला रहा हूँ भैया, संभाल लेना है ना, प्लस दोनों फ्लावर बेड का एरिया 896, तो आएगा 6 + 6 12, 1 जाएगा यहाँ पर, 10 + 3 13 होता है, 1 जाएगा यहाँ पर, 2 10 और 4 4032 मीटर स्क्वायर द फाइनल आंसर। एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आप जाएं तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। ओके देखिए इसी क्वेश्चन में आइए, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, है ना, वो भी बता देता हूं मैं। एक बच्चा कह रहा है कि आप ये बताते हो जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड रूट 2 ये क्यों होता है, तो भाई ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये देखिए 9th क्लास का, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा था। यहाँ पर आइए इसी क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए, ये देखिए आपके पास अगर कोई स्क्वायर है, ये इस तरीके से अगर आपके पास कोई स्क्वायर है तो ये बताइए जरा, अगर हमने ABCD स्क्वायर नाम रखा इसका, तो ये एंगल 90 होता है ना भाई। अब ये रहा आपका डायगोनल, ये बताइए, अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ये वाले ट्रायंगल में लगाओ, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर, सही है। अब इसकी जो साइड लेंथ है स्क्वायर की, अगर हम A अज्यूम कर लें, A अज्यूम कर लें, A अज्यूम अगर हम कर लें, A अज्यूम अगर हम कर लें, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है, तो ये बताइए आप DC की जगह कितना रख सकते हो A, और AC सॉरी AD की जगह भी आप कितना रख सकते हो A, तो AC इज इक्वल्स टू A क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा AC स्क्वायर, AD की जगह आप क्या रखोगे A, AD की जगह रखा A तो A का स्क्वायर, और प्लस DC की जगह रखा हमने A तो आएगा A का स्क्वायर। अब बताना जरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, ठीक, और यहां से अगर आप AC की लेंथ निकालेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2A स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे
तो आप राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लोगे, बताना जरा। अब बताओ ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2, और ए सी क्या था, डायगनल था, आया। अब बताइए जो डायगनल है वो ए की जगह हम लिखेंगे साइड और इंटू में √2, तो ये देखिए डायगनल का लेंथ आ गया साइड √2। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।